सो हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीजीएल या फिर सीडीएस के एग्जाम में जितने भी राइट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस जिन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हम बस इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको है, ठीक है। तो मान लो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो C है वो 90 डिग्री का है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज की जो पेरीमीटर होती है वो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज होती है, ठीक है। तो इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज हो जाएगी A प्लस B प्लस C, ठीक है। सेमी पेरीमीटर की बात करें तो सेमी पेरीमीटर ऑब्वियस सी बात है कि पेरीमीटर का आधा होता है, तो A प्लस B प्लस C बटे 2, ठीक है। अब इनके बीच के जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, इनके बीच रिलेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है यानी कि AB, इसका स्क्वायर दोनों छोटे भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिससे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब ये आता कैसे है, ये जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता कैसे है। यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इतना टोटल का मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डेल यानी कि एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो वो होता है 1/2 हाफ इंटू परपेंडिकुलर ए इंटू बी, ठीक है। अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम रेडियस के बारे में, ठीक है। सर्कम रेडियस के बारे में जान लेते हैं, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के ठीक मिड में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के ठीक मिड में होता है, यानी कि बीच में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे दिख रहा है AC और ABC, ये क्या हुआ, सर्कम रेडियस हुआ। क्योंकि सेंटर से अगर मान लो इसको सेंटर मान करके एक हम सर्कम रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर से पेरीमीटर तक की दूरी को ही रेडियस बोलते हैं। तो ये R के बराबर होगा, तो यानी कि R बराबर जो होगा वो C/2 होगा, हाइपोटेन्यूज का आधा होगा। अब ये आता कैसे है, इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि R बराबर जो होता है यानी कि सर्कम रेडियस जो होता है वो ABC/4 डेल होता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में R अगर हम निकालेंगे तो ABC/4 डेल करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो डेल है वो एरिया को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि एरिया होता क्या है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर A इंटू बेस, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल होगा और AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा C/2। या फिर हम जानते हैं कि R बराबर होता है C/2 साइन C। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो C/ किसी भी ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता है उसको इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो C/2 साइन C कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो C और 2 साइन 90 का मान एक ही होता है, तो R बराबर यहां से भी हम देख सकते हैं कि C/2 निकल करके आया, ठीक है। या फिर जो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है वो भी R के बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है वो भी सर्कम रेडियस के बराबर होता है। अब मीडियन किसको बोलते हैं, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर डाला गया वर्टेक्स से सामने वाले
साइड पर कोई ऐसा लाइन जो ड्रॉ किया जाए और उस साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसको नाम दे रहे हैं यहाँ पे डी, सी डी है, वो ए बी को बी सी और ए सी दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे रही है। तो जो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है, जो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, शॉर्टेस्ट मीडियन वो सर्कम रेडियस के बराबर होता है। अब किसी भी ट्रायंगल में एक बात और जान लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा, जो सबसे बड़ा साइड होगा उस साइड पे जो मीडियन होगी वही उस ट्रायंगल की सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम जान लेते हैं इन रेडियस के बारे में, इन रेडियस के बारे में। ठीक है, कि इन रेडियस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मान लो हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सी है, ये बी है और ये ए है। मान लो फिर से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस वो स्मॉल आर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इन रेडियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो a प्लस बी माइनस सी बटे 2 के बराबर होती है। अब ये आता कैसे है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसके पहले हम जान लेते हैं कि जो इन सेंटर होता है ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सेंटर इसके मिड में ही होगा, मतलब ट्रायंगल के अंदर ही होगा। तो इन सेंटर फॉर्म कैसे होता है कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वहां पे फॉर्म होता है इन सेंटर। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि इन सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, इन सेंटर की डिस्टेंस ट्रायंगल के अंदर सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, अब ये रिजल्ट जो हमारे पास लिखा है यहाँ पे r बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये आता कैसे है। तो हम जानते हैं कि r बराबर जो होता है वो डेल बाई एस होता है। अब r बराबर डेल बाई एस कैसे होता है वो मैं ट्राइंगल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो काम की चीजें हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल से उन्हीं चीजों को बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं डेल की बात करूं तो 1/2 इंटू ए इंटू बी इसको लिख सकते हैं, और सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा ए प्लस सॉरी हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा ए बी बाटा में ए प्लस बी प्लस सी। अब जब इस चीज को ए बी बाई ए प्लस बी प्लस सी को हम रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल करके आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ए प्लस बी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आपको ये देखना है कि आर बराबर होता कितना है। तो मैंने पहले ही लिख दिया कि आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है। बस मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये होता है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं, तो होगा ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर एच के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल करके सी स्क्वायर को कैंसिल करेगा और ए बी को कैंसिल करेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास यही निकल के आएगा कि ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि हम जान गए जब कि r बराबर a प्लस बी
माइनस सी बाई टू होता है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर बाय दो माइनस सी बटे दो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो सी बाई टू होता है, एक मिनट, ये जो सी बाई टू होता है वो होता है आर के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज का आधा ही राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस के बराबर होता है। तो जब हम इस आर को इधर ले आएंगे तो आर प्लस आर हो जाएगा ये प्लस बी बटे दो। फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, दो को इधर ले जाएंगे तो आर प्लस आर का टू टाइम्स, आर प्लस आर का टू टाइम्स हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, थोड़ी और बातें जान लेते हैं इन रेडियस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो आर का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल बाई एस, ठीक है। आर का फॉर्मूला होता है डेल बाई एस, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि डेल बराबर आर इंटू एस, ठीक है। अब आर और एस यहाँ पे क्या चीज बोलते हैं उसको, सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है। तो एस को हम ए प्लस बी प्लस सी बटे दो भी तो लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको आर इंटू ए प्लस बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माफ करना बस एक मिनट। आर बराबर डेल बराबर आर इंटू एस हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एस इंटू और आर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो होता है ए प्लस बी माइनस सी बटे दो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी बटे दो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि ए सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे दो माइनस टू सी बटे दो। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि एस इंटू ये ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यहाँ पर सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है, तो इसको एस लिख सकते हैं। और टू से टू कैंसिल होगा तो एस माइनस सी, ये भी आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करके देखें तो एस इंटू एस माइनस जो सी होता है, हम जानते हैं कि सी राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस का टू टाइम्स होता है, तो इसको हम टू आर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम एस इंटू एस माइनस टू एम भी लिख सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। अब मीडियन से पहले बता दे रहे हैं हम क्या जानना है। अब मीडियन से और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड में जो रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम यहाँ से मीडियन ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ से मीडियन ड्रॉ करें तो हम जानते हैं कि मीडियन सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो हम इसको ए और ए लिख लेते हैं, ठीक है। मीडियन का नाम है ए, और यहाँ से एक और मीडियन सी एन ड्रॉ करें तो इसको हम मान लेते हैं कि सी और सी में, और ये तो एच ही हो गया। तो हम जानते हैं कि ए बी एम में, ट्रायंगल ए बी एम में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो 4c का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम के स्क्वायर के। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बी एन सी में हम पाइथागोरस लगाएं तो हम देखेंगे कि 4a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा cn के स्क्वायर के। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5a का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर बराबर am स्क्वायर प्लस cn का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम 4 से 5 कॉमन लेकर के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 4am स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम ध्यान से देखेंगे तो बेस है 2a और परपेंडिकुलर है 2c, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर मिलकर के किसके बराबर हो जाएगा, h स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। तो 5h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4am स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर का। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वी हैव गॉट। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का 5 गुना बराबर होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर। ठीक है, एक और चीज जान लेते हैं कि जो अगर हम n और m को मिला दें, n और m को मिला दें तो ये जो होगा ये h/2 का आधा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, थेल्स थ्योरम लग रहा है। ये ए मिड पॉइंट से, अगर हम किसी भी चीज को मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो वो जो बेस होता है उसका आधा होता है, तो ये h/2 हो जाएगा। ठीक है, हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड देख लेते हैं हम। मान लो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, मान लो हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और इस B से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर ये मीडियन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब कि लंब डालते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगा वो हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बराबर होता है BC का स्क्वायर बराबर होता है CD इंटू AC। इसी प्रकार AB का स्क्वायर इक्वल होता है AD इंटू AC के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये आता कैसे वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। मान लो ये तो हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल में इसको अल्फा मानेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर BDC में अगर हम cos अल्फा देखें, BDC में cos अल्फा देखें तो हो जाएगा CD बटे BC। ठीक है, और अगर हम पूरे ट्रायंगल ABC में cos अल्फा देखें तो वो हो जाएगा BC बटे AC। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू CD का। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल में ABD और पूरे ट्रायंगल में साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट यानी कि AB का स्क्वायर AD इंटू AC आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। अगर हम इसमें tan अल्फा लगाएं tan अल्फा लगाएं तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल BDC में tan अल्फा लगा रहे हैं तो BD बटे CD।
ठीक है। और अगर हम ट्रायंगल एबीडी में tan अल्फा लगाएं तो वो आएगा एडी बटे बीडी, ठीक है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि बीडी का जो स्क्वायर होगा, बीडी का जो स्क्वायर होगा वो होगा एडी इंटू सी डी के बराबर, एडी इंटू सी डी के बराबर में होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम देख लेते हैं, हाँ, स्क्वायर्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल है, फिर से मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, और इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके अंदर एक इस तरह से स्क्वायर है, इस तरीके से एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर का? मान लो कि इसको सी मान लो और इसको डी मान लो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री हुआ, इसको अल्फा मानते हैं और इसको 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर का साइड हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, स्क्वायर का साइड हम मान लेते हैं एक्स। तो हम इस ट्रायंगल में ओ नाम दे दो इसका, इसका पी दे दो, ठीक है। ट्रायंगल डीओपी में, सॉरी ट्रायंगल डीओसी में जब tan अल्फा लगाएंगे, tan अल्फा लगाएंगे तो वो आएगा सी डी बटे एक्स, एक्स स्क्वायर का साइड है। और ट्रायंगल एपीसी में जब हम tan अल्फा लगाएंगे एक मिनट, 90 अल्फा 90 माइनस अल्फा, इसमें जब हम tan अल्फा लगाएंगे तो ए सी बटे एक्स, tan अल्फा इसमें लगाएं सॉरी इसमें tan अल्फा हमने गलत लगाई है, हाँ। अगर ट्रायंगल ओडीसी में हम tan अल्फा लगाएं, ओडीसी में अगर हम tan अल्फा लगाएं तो हमारे पास आएगा x बटे सी डी, ठीक है। अब ट्रायंगल एपीसी में अगर हम tan अल्फा लगाएं तो आएगा AC बटे x, जहां पे x जो है वो होता क्या है, x जो है वो होता है स्क्वायर का साइड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा AC इंटू सी डी के बराबर, और x यानी कि साइड की बात करें हम स्क्वायर की तो वो आ जाएगा AC इंटू सी डी। मान लो कि इस पर अगर रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, और ये पार्ट 5 है और ये पार्ट 5 है, तो स्क्वायर का साइड कितना होगा? तो स्क्वायर का साइड हम निकाल सकते हैं x बराबर 5 इंटू 5 रूट अंदर, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ और जान लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एक हमारे पास,
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारे पास ABC, ABC, ठीक है। और इस बार स्क्वायर ऐसे बना दिया, इस बार स्क्वायर ऐसे बना दिया, ठीक है। मान लो कि ये साइड है C और ये साइड है A, तो इस बार जो होगा इसको x मान लेते हैं। इस बार भी अगर हम इसमें और इसमें टेन रूल लगाएंगे तो x बराबर हमारे पास निकल के आएगा AB बटे A प्लस B, ठीक है। एक चीज और जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेन रूल की मैं बात कर रहा हूँ वो सिमिलरिटी पे बेस है, तो बस कन्वीनियंस के लिए मैं टेन रूल लगा दे रहा हूँ, क्योंकि सिमिलरिटी जब मैं लगाऊंगा तो सिमिलरिटी में हमें देखना पड़ता है कि किस एंगल के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।